नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो जैसा राशि चक्र की जो 2021 आने वाला है उसकी राशि चक्र की भविष्यवाणियों की श्रृंखला मेरे चैनल पे चल रही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। तो एक्वेरियस अर्थात कुंभ राशि की चर्चा इस वीडियो में होगी, जिसके बारे में हम लोग उनके जॉब, उनके प्रोफेशन और उनके व्यवसाय, उनके आर्थिक जीवन, उनके सामाजिक जीवन, उनके स्वास्थ्य, उनके मित्र, उनके पारिवारिक जीवन, उनके वैवाहिक जीवन, उनके प्रेम संबंध इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए अगर कोई बाधा आने वाली है तो उस बाधा का निवारण हम लोग कैसे करेंगे या उसकी क्या उपाय है उसके बारे में अंत में हम लोग कुछ विशेष उपाय प्रदान करेंगे, जिनको कर आप आने वाली बाधाओं को से न्यूनतम कर सकते हैं और उनसे मुक्ति पाकर आप अपने 2021 को अच्छा बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, रहिए, आपको इससे बहुत सारा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो एक्वेरियस अर्थात कुंभ राशि, तो आपके करियर से स्टार्ट करते हैं। तो आपका करियर कैसा होने वाला है? देखिए, आपका करियर शुरुआती माह में अर्थात मार्च तक तो आपको काफी साथ देगा और काफी अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके करियर में अर्थात आपके जॉब में बदलाव का योग बन रहा है और बदलाव के योग आपके लिए अच्छे ही होंगे। अर्थात जहां भी आप बदलाव करेंगे वहां पिछले की तुलना में अच्छी स्थिति आपको प्राप्त होगी, लेकिन साथ ही साथ कई विरोधियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग जो आपके लाइफ में हर्डल्स उत्पन्न कर रहे हैं या जो आपके जॉब के क्षेत्र में आपके विरोधी हैं, वो काफी प्रबल होंगे और वो आपको काफी परेशान भी करेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। हालांकि अंतिम में एक उपाय बताऊंगा, आप उन उपायों को करें, आपको काफी लाभ होगा। अब आते हैं कि यदि आप व्यवसाय करते हैं तो क्या? यदि आप व्यवसाय करते हैं तो विदेश जाकर व्यवसाय करना या विदेश से संबंधित व्यवसायों में अच्छी सफलता के योग इस बार बन रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप इस समय सामुद्रिक रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं या किसी पुरानी चीजों का व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी अच्छे योग बन रहे हैं। अर्थात क्योंकि आपके 12th हाउस में शनिदेव होंगे, इसलिए विदेशों से संबंध से इस व्यापार में आप जब भी विदेश यात्रा करेंगे वो काफी लाभप्रद होगा। अब आते हैं आपके आर्थिक जीवन को लेकर। तो आपका आर्थिक जीवन इस वर्ष थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है, क्योंकि काफी खर्च अधिक होने वाले हैं, क्योंकि 12th हाउस में शनिदेव हैं। वो तो हल्का हल्का खर्च होगा ही, लेकिन फिर भी जब बृहस्पति का गोचर भी हो जाएगा और सितंबर से लेकर नवंबर तक का माह आपके लिए काफी खर्चीला होगा, इसलिए उसकी तैयारी पहले से ही कर लें और थोड़े से सावधान भी रहें। एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छा दूरदर्शिता आपके इन खर्चों से आपको बचा सकती है, और बचा अगर नहीं भी सके तो कम से कम उसको न्यूनतम कर सकती है। और मैं उपाय भी बताऊंगा, वो भी आप कीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस वर्ष खर्च ज्यादा है और कमाई हो सकता है उसकी तुलना में थोड़ा कम हो, इसलिए थोड़ा सा प्लानिंग की नितांत आवश्यकता है। अब आते हैं, आपकी बात करते हैं एजुकेशन और शिक्षा में। आपको ये हो सकता है कि ये वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ज्यादा होप तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये वर्ष थोड़ा संघर्षमय होने वाला है। 12th हाउस में शनिदेव हैं, बृहस्पति का भी गोचर होगा, राहु आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कतदायी हो सकता है। लेकिन जब रिजल्ट आने का समय होता है, ज्यादातर जो भी शिक्षार्थी होते हैं उनके लिए वो अप्रैल का माह होता है। तो अप्रैल का एक माह ऐसा है जो आपके लिए काफी फेवरेबल होने वाला है, और जो भी शिक्षार्थी हैं उनमें इसमें विशेष रूप से मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वर्ष आपके मेहनत करने का है। उसका फल थोड़ा सा लेट मिले, पर ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा दिक्कतमय हो सकता है, लेकिन जब सेकेंड हाफ नवंबर के बाद नवंबर दिसंबर का माह आपके शिक्षा के हिसाब से अच्छा हो सकता है। उच्च शिक्षा के हिसाब से आपको थोड़ी सी कठिन मेहनत और थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए आपको एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत का सामना होगा, बहुत आसानी से तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब प्रयास करेंगे तो सफलता आपको
मिल जाएगी। विदेश जाके जो पढ़ना छात्र छात्री चाहते हैं उन्हें मैं कहूँगा कि किसी भी कारण से ये वर्ष आप अवॉइड करें, क्योंकि ये वर्ष आपको विदेश जाकर पढ़ने के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। एक वर्ष और थोड़ा समझ जाएं, जब फिर अगला वर्ष आएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप विदेश जाने का जो आपका मकसद है अगर वही अच्छी तरह से पूरा ना हो और आप जोर लगा के यूं ही चले जाएं तो मुझे तो इसमें सार्थकता नहीं दिखती है। मेरा काम राय देना है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। अब आता हूं आपके पारिवारिक लाइफ में। तो आपका पारिवारिक लाइफ, फैमिली लाइफ अर्थात, तो आपकी फैमिली लाइफ जो है वहां पे 4th हाउस में राहु बैठे हुए, तो पारिवारिक लाइफ अच्छी तो नहीं जाने वाली है। उसमें काफी स्थिति में दिक्कत आ सकती है। आपके माता पिता का स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे दिक्कतें आती दिख रही हैं। आपके बड़े भाई बहनों से आपके विवाद हो सकते हैं, और छोटे भाई बहनें किसी भी ऐसी परेशानी में पड़ सकते हैं जिनमें उनको आपका साथ बहुत जरूरत हो और आपको उनका साथ देना पड़ेगा, तभी वो उस परेशानी से निकल पाएंगे। अर्थात आप ही पूरे परिवार का केंद्र बिंदु होकर आपको पूरे परिवार को संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि मैं अंत में जो उपाय बताऊंगा उन सबसे ईश्वर की कृपा से आपको बहुत शांति मिलेगी, लेकिन पारिवारिक लाइफ को आप ही को इस वर्ष संभालना है। थोड़े बहुत खर्च भी अधिक है, मैंने जैसा पहले भी बताया, तो इन खर्चों को थोड़ा संभालते हुए आप एक अच्छी प्लानिंग और अच्छे उपायों को करते हुए आप उन हडल्स को हटाते हुए कामयाबी को प्राप्त करेंगे। तो अब आइए आप बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और आपके विवाह और प्रेम संबंध के बारे में। और प्रेम संबंध दोनों के बारे में आइए बात करते हैं। तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, मतलब मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, पर ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि देखिए आपके जो राशि स्वामी हैं वो आपके 12th हाउस में बैठे हैं, और वो राशि भी मकर राशि अर्थात आपके राशि जो राशि स्वामी शनिदेव हैं उन्हीं की राशि है। और उनमें जब बृहस्पति का गोचर होगा तो वो और थोड़ा दिक्कत देने वाला हो सकता है। इसलिए जो जुलाई और अगस्त का महीना है उसमें विशेष सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आपका जो प्रेम संबंध है वो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन जो जुलाई अगस्त में कुछ ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जहां पे वाद विवाद काफी बढ़ जाए, और इस विवाद को जितना आप हो सके टाल दें। या तो आप उस विवाद से दूर चले जाएं, या उस विवाद में बड़ों बुजुर्गों का सहारा लें, या किसी भी प्रकार से आप अपनी संयम रखें, और मैं जो उपाय बताऊंगा वो भी करें, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि अगर ये विवाद को आपने नहीं टाला तो रिश्ते टूटने तक की स्थिति बन सकती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हालांकि बाकी ग्रह गोचर पे भी प्रभाव करता है, मैं ये सिर्फ राशिफल बता रहा हूँ, इसलिए सिर्फ इसी को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि आपके प्रेम संबंध। तो आपका जो प्रेम संबंध है वो अच्छा रहेगा। शुरू का माह जब होगा जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपकी जो पार्टनर हैं उसको आपके लक से, मैं ये वैवाहिक दंपतियों के लिए भी बता रहा हूँ, अच्छा जॉब या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है व्यवसाय में भी, जिससे वो तरक्की करेंगे। साथ ही साथ काम से उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी दूरी आएगी, लेकिन वो दूरी आप लोगों के प्रेम को कम नहीं बल्कि बढ़ाने वाली होगी। हालांकि संवाद रेगुलर बनाए रखिए एक दूसरे के साथ। अब आते हैं आपके संतान से रिलेटेड। तो संतान से रिलेटेड कोई विशेष समस्या तो नहीं दिख रही है, लेकिन इस बार अगर संतान बाहर जाके कहीं पढ़ना चाह रही हो तो उन्हें अवॉइड करने बोलें, और उनकी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम लगेगा। उस ध्यान को लगाने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा अवश्य लें। उन्हें स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई विशेष समस्या तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आप उन्हें रेगुलर योगा और रेगुलर फ्रेश एयर लेना अनिवार्य है, और फ्रेश जो भोजन होता है उसी का भोजन करने उन्हें बोलें, उन्हें बासी भोजन ना खाने बोलें, इससे स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। अब आपके स्वास्थ्य के लिए बात कर ले, तो यदि आपका स्वास्थ्य देखें तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, स्पेशली जब जुलाई से लेके नवंबर की स्थिति में थोड़ा स्वास्थ्य आपका डामाडोल हो सकता है। थोड़ी
पैरों में दर्द, थोड़ी शारीरिक पीड़ा और थोड़े पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम एराइज हो सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत भरा ये समय हो सकता है। इस समय आपको विशेष आपके खान पान का और आपके दैनिक चर्या का, अर्थात आपका जो दैनिक चर्या है वो अच्छा रूटीन का यदि आप पालन करेंगे तो उसमें आप निकल जाएंगे, क्योंकि दैनिक चर्या बहुत जरूरी होती है और रेगुलर एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक इत्यादि से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब आते हैं आपके रेमेडीज के बारे में। तो देखिए, रेमेडीज में जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके संतान के लिए आप प्रत्येक दिन खुद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें भी करने बोले। साथ ही साथ शनिवार और मंगलवार के दिन उनको हनुमान मंदिर जाके लड्डू का भोग लगाने के लिए बोलें और उसे प्रसाद स्वरूप लेने बोले। अब आते हैं आपके वैवाहिक जीवन के संबंध में। तो दोनों दाम्पत्य मिलकर एक साथ रुद्राभिषेक करवाएं, सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में रखवाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एक साथ करें और उनकी पूजा करवाएं। ऐसा करवाने से आपको बहुत लाभ होगा। अब आते हैं, यदि आपके स्वास्थ्य और आपके पारिवारिक जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, तो आपको शनिवार के दिन छायादान, अर्थात किसी भी विशेष पात्र में लेकर, यदि मिट्टी का हो तो मिट्टी या किसी भी बर्तन के पात्र में तेल में अपनी छाया देखकर उसे दान करना शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद बहुत अच्छा होता है। ऐसा करने से, इसे छायादान कहते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और शनिदेव की पीड़ा के लिए शनिदेव की शरण में प्रत्येक शनिवार को जाकर 4 मुखी दिया चासना और पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दिया चास सकते हैं, उन्हें बिना स्पर्श किए। ये करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ में जो भी दिव्यांग लोग हैं उनकी सेवा करें और अपने माता पिता की विशेष रूप से सेवा करें। और माँ नवो दुर्गा की पूजा और माँ महालक्ष्मी की पूजा, दोनों नवरात्र अर्थात चैत्र और अश्विन नवरात्र और माँ महालक्ष्मी की पूजा जब भी हो प्रत्येक शुक्रवार और दीपावली के समय तो विशेष रूप से करवाएं, क्योंकि ये वर्ष बहुत जरूरी है आपको ईश्वर की हर तरह से कृपा प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।